हेलो गाइस, चलो ना हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या देखना है आज, nth नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसके ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा था tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू टी। उसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल है हमारा, ये वाला एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसके आगे का 3.2 वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन देखिए कैसे करना है इसको। चलो तो हमारा क्वेश्चन है the 10th term and 18th term of an arithmetic progression is 25 and 41। 10th नंबर का टर्म है 25, 18th नंबर का टर्म है 41। फाइंड 30th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्या करना है, 38th टर्म फाइंड करना है। ओके, चलो फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट, सो व्हिच इज गिवन, वी हैव टू गिवन दैट 10th term is denoted by t10, so t10 is equal to what, t10 is equal to 25, and 18th term means t18 is equal to what, t18 is equal to 41. Okay, then find t38, so t38 is equal to question mark. Similarly if nth term is 99, आगे दूसरा इक्वेशन है अटैच। Similarly, if nth term is 99, then find the value of n। आपको क्या फाइंड करना है, n का वैल्यू भी फाइंड करना है। कब, जब nth टर्म 99 है तब। तो उसके पहले हम t38 फाइंड करेंगे। श्योर, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, we know that tn is equal to, so what is the formula, tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d, t plus a plus n minus 1 into bracket, sorry, n minus 1 into d। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या पुट करना है, हमें t10 पुट करना है। n के जगह पे क्या पुट करना है, 10। therefore t10 is equal to a, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है नहीं, n की वैल्यू 10 है, सो राइट डाउन हियर 10 minus 1 into d, but actually we know that t10 is equal to 25, so put this value instead of this, so 25 is equal to a plus 10 minus 1 9 into d 9d, 25 is equal to a plus 9d। say this equation number 1। now next one, now we know that also t18 is equal to 41, so write down here t18 is equal to a plus n minus 1, but n is equal to 18, so 18 minus 1 into d। okay, so t18 is equal to what, we know that t18 is equal to 41, so 41 is equal to a plus 17d, 18 minus 1 17 into d 17d। say this equation number second, say this equation number 2। now subtract equation 1 from equation 2। आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो राइट डाउन हियर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from equation 1 we get, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं इक्वेशन 1, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो सेकंड नंबर का इक्वेशन कौन सा है, 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d, लीनियर इक्वेशन इन टू यूनिवर्सल सीखा है आपने, राइट ना, फर्स्ट लेसन। सो ऐसे करना है, 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, ओके, प्लस से माइनस से कैंसिल, 17 माइनस 9 ये आएगा 8d इज इक्वल टू, यहाँ पे 41 माइनस 25 दैट इज 16, therefore d is equal to, therefore 16 by 8 is equal to d। now d is equal to what, therefore d is equal to 8 2 is 16, so value of d is equal to 2, if value of d is 2, then what is the value of a, so if value of d is equal to 2, then put this value in equation 1
और इक्वेशन 2, दोनों में से कौन से भी एक इक्वेशन में आप क्या करो, डी का वैल्यू पुट करो। चलो कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, आपको मर्जी, आपकी मर्जी, जो चाहे उसमें करो, 1 में करो या 2 में करो। मैं क्या कर लेता हूँ, 1 में पुट कर लेना। पुट d इज इक्वल टू 2, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं मैं, 25 इज इक्वल टू a प्लस d का वैल्यू 2 या 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, तो कितना आएगा 25, 9 2 18, a प्लस 18 हो जाएगा, राइट। चलो तो मैं यहां पे कर लेता हूं इसका वैल्यू, therefore 18 सब्ट्रैक्ट करना है, therefore 25 माइनस 18 इज इक्वल टू a, so 25 में से 18 का कितना रहेगा, that is 7, a is equal to 7, a का वैल्यू पता होगा, श्योर। हमें क्या फाइंड करना है, 38 टर्म फाइंड करना है, t38 फाइंड करना है, ओके। नाउ t38 इज इक्वल टू, मैं कहां पे लिख लूं, अब यहां पे कंटिन्यू कर लेता थोड़ा सा। नाउ t38 is equal to a plus n minus 1 into d. So put all the values. We have to find the value of t38. So t38 as it is a. What is the value of a? A is nothing but 7. So write down here 7 plus 38 minus 1, 37 into d. D is nothing but 2. So write down here 2. Okay. Therefore t38 is equal to 7 plus 37 to the 37 to the 74. Okay. 74 plus 7. Therefore t38 is equal to 81. t38 is equal to 81. So t38 नंबर की टर्म कौन सी है, 81 टर्म, ओके। चलो तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैं फिर से एक बार बता दो आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा जो सिमिलर के बाद में वो सेकंड क्वेश्चन अटैच करके रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट देखिए आप क्या क्या दिया था यहाँ पे, t10 इज इक्वल टू 25 दिया था, t18 इज इक्वल टू 41 गिवन था। हमें t38 फाइंड करना है, 38th टर्म कौन सी होगी वो फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें फार्मूला 1 में tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू t। सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला पुट हियर tn, n मींस 10th नंबर की टर्म मालूम है हमें। सो t10 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पे ओनली मैंने 10 पुट करके रखा है यहाँ पे। सो t10, वैल्यू ऑफ t10 इज नथिंग बट 25, a प्लस 90 एंड देन वी आल्सो नो दैट t18, ओके, t18 इज इक्वल टू 41। सो यहां से इक्वेशन मिलेगा आपको 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d। सो बाद में क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे क्यों किया, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, फिर भी आंसर d इज इक्वल टू 2 ही आने वाला है। कैसे करो, इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो या 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, आना तो क्या होना है, d इज इक्वल टू 2 ही आना है, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 2 आने के बाद d यहां नॉट e, d इज इक्वल टू 2 आने के बाद ये d वाली वैल्यू कहां पे पुट करो आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, नहीं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। आने वाला वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 7 ही आने वाला है, ठीक है। सो t38 फाइंड करना था मुझे। सो t38 यहाँ पे ओनली 38 पुट कर रहा हूं, 38 a प्लस 38 माइनस 1 इंटू d, a एंड d का वैल्यू मालूम है मुझे, तो बाद में वैल्यू पुट करके मुझे कितना मिल गया t38 is equal to 81. Similarly, if n term is 99, then find the value of n. हमें क्या करना है, nth टर्म कौन सी है, tn is equal to 99 है, तो n का वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो मैं कैसे कर लेता है, यहाँ पे देख लीजिए आप सब लोग कैसे करना है, ठीक है। we know that tn is equal to फॉर्मूला तो सब लोगों को मालूम है और उपाय है होना चाहिए आपको, ठीक है। now tn is equal to 99, n का टर्म कौन सी, 99, तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n को वैल्यू फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ द फार्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, n माइनस 1 इनटू d। सो द वैल्यू ऑफ tn इज नथिंग बट 99, ओके। a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 प्लस 99 minus 1 into d, d is equal to 2,
d is equal to 2, therefore t n फाइंड करना है ना, n का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, n तो फाइंड करना है, लास्ट टर्म मालूम मुझे, nth नंबर की टर्म 99 है, तो मुझे n फाइंड करना है। चलो मैं n फाइंड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, 99 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, therefore 99 is equal to 7 minus 2, 5 plus 2n, so ये 5 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, that is 99 minus 5 is equal to 2n, so 99 minus 5 is what? 94 is equal to 2n, therefore n is equal to 94 by 2, so 94 by 2 means what? n is equal to what? 2 4 जा and 2 7 जा 47, so आपका n का वैल्यू कितना आएगा 47, so n is equal to 47। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन, वीडियो तो जाने दो, क्वेश्चन को तो बहुत क्लियरिटी में मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिया है आपको। ये फार्मूला है, फार्मूले में सब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट करने के बाद n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, n is equal to 47 मिलेगा। चलो तो हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सभी इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूं आपको, बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। नहीं आता तो मुझे फिर से एक बार बताओ कि मुझे नहीं आ रहा, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। चलो ठीक है, तो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 3.2 उसका एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.2 थोड़ा सा हार्ड जो है वो वाला सॉल्व करके देता मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द 11th टर्म, 7th नंबर का क्वेश्चन है, द 11th टर्म and 21th term of an arithmetic progression and 21th term of an arithmetic progression is, दो टर्म है आपको 16 and 29 respectively, 16 and 29 respectively आपको क्या करना है, आपको करना है then find the 41th term of an arithmetic progression, then find the 41th term of an arithmetic progression। 41th नंबर की टर्म आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक से देखो। पहले जैसा क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का 7th क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पे देखेंगे, here given that what is the given is that 11th term and 21th term, so 11th term means t11 is equal to and 21th means t21 is equal to t11 कितना है 16, so write down here 16 and t21 19, and we have to find that 41th term, 41th means t41 is equal to question mark, but actually we know that the formula. Now Tn is equal to a plus n minus 1 into d, we know that this formula. Put all these values, t11 n means यहाँ पे t11 is equal to लिखो a plus 11 minus 1 into d, d means what, we don't know the value of d, so write down d as it is, therefore t11 is equal to a plus 10 minus 11 minus 1 10d, so this one is first, so this is equation number 1. Also we know that t21, so write down here t21 is equal to a plus 21 minus 1 into d according to that formula, okay। चलो तो ये कितना आएगा, t21 is nothing but 29 and t11 is nothing but 16, so write down here 16, t21 is equal to 29, 29 is equal to a plus 20d, a plus 20d, say this equation number second, so equation number 1 and second दोनों को आपको सॉल्व करना है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते उसी टाइप को इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या कर लोगे आप, बड़ा सा कौन सा है, ये वाला एंड ये छोटा है, सो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, आप सब्ट्रैक्ट
subtract equation 2 from equation 1, नहीं सॉरी इक्वेशन 1 कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको. सो इक्वेशन नंबर 2 इज 29 is equal to a plus 20d and equation number 1 is 16 is equal to a plus 10d. सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज. ओके, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल and 29 minus 16 means how many? 13. 13 is equal to this one is 10d. Okay, this one is 10d. Okay, clear है ये सब? 16 plus 4, right? Therefore d is equal to 13 by 10, that is d is equal to, d कितना आ रहा है? 1.3. d is equal to 1.3. Put this value in equation number second or equation number first. So first में put कर देता हूं, put d is equal to 1.3 in equation number 1. we get क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद? Therefore 16 is equal to a plus 10 into the value of d is 1.3. okay, therefore 16 is equal to a plus 13 into 1.3 into 10 30. तो 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 16 minus 13 is equal to a, that is a is equal to 3. a का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा. d का वैल्यू मेरे पास, a का वैल्यू मेरे पास. मुझे फाइंड क्या करना है? 41 का टर्म फाइंड करना है, E41 फाइंड करना है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता. नाउ इसके बाद ऊपर जाना है आपको. नाउ T41 is equal to Tn का फॉर्मूला a plus n minus 1, n means 41 minus 1 into d. Put all the values. T41 तो फाइंड करना है. what होगा वैल्यू ऑफ a is nothing but 3 plus ये कितना था? 41 minus 1, 40 into d is nothing but 1.3. so write down 1.3. चलो, तो T41 is equal to 3 plus एक पॉइंट के लिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो रहेगा रिमेनिंग 13 4 जा 52. ओके, चलो, तो T41 is equal to what? 3 plus 52 means 55. So the value of T41 का टर्म कौन सी है? Therefore क्या लिखना है? Therefore 41 term of an arithmetic progression is 55. कौन सी टर्म है वो? 55. ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अब जितने भी क्वेश्चंस बाकी 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस एक नंबर 3.2, उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है आपका, और दूसरा एक जो क्वेश्चन था वो भी 6 and 7 दोनों क्वेश्चन मैंने क्या किया है? सॉल्व करके दिए हैं आपको. बाकी जितने 8 क्वेश्चन बाकी वो आप खुद करके देख लीजिए एकदम, ठीक है. तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद कर सकते हो. अगर आप खुद कर सकते हो तो इसके आगे वाला एक्सरसाइज भी बहुत इजी एक्सरसाइज है. चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.